तुमने मेरे प्यार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अगर ये मेरा गांव होता तो हम तुम्हारे खानदान की 3 पुश्तों का नामो निशान मिटा देते। ये डायलॉग आपको किसी विलन का लग रहा होगा, तो आपको बता दूं कि ये डायलॉग एक विलन के कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर का है। लेकिन ये डायलॉग किसी फिल्म से नहीं बल्कि उस एक्टर द्वारा असल ज़िंदगी में बोला गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। मैं आज बात करने जा रही हूँ एक एक्टर की लव लाइफ के बारे में जो पर्दे पर तो काफ़ी डरावने लगते थे, लेकिन असल ज़िंदगी में उसके उलट थे। मैं बात कर रही हूँ हमारे पर्दे पर फेमस रहे गब्बर यानी अमजद खान की। महज 11 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले अमजद खान एक एक्टर जयंत के बेटे थे। अमजद खान का फिल्मी करियर तो 11 साल जैसी छोटी उम्र से ही शुरू हो चुका था, लेकिन साथ ही साथ उनकी लव लाइफ भी एक 14 साल की छोटी उम्र की लड़की से शुरू हुई थी, जबकि उस वक्त अमजद खान बीए की पढ़ाई कर रहे थे। अमजद खान के पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सहला। दोनों जब साथ में खेलते थे तो वो अमजद खान को कभी कभार भाई कहकर संबोधित कर देती थी, क्योंकि अमजद खान सहला के लिए उसके पड़ोस में रहने वाले जयंत अंकल के बेटे थे। लेकिन इस पर एक दिन बैडमिंटन खेलते हुए अमजद खान ने सहला को कहा कि वो उन्हें भाई ना बोला करे। सहला जब स्कूल में ही थी तो एक दिन अमजद खान ने उन्हें प्रपोज कर दिया। प्रपोज करते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी से बड़ी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। अमजद खान ने अपनी उम्र तो नहीं देखी, लेकिन सहला के पिता को उनकी अपनी बेटी की उम्र छोटी लगी ऐसी बातों के लिए। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इन सब चक्करों में पड़े। वो चाहते थे कि उनकी बेटी आगे की पढ़ाई करे। सहला के पिता और सहला दोनों ने अमजद खान के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अमजद खान गुस्से में आ गए और एक दिन उन्होंने सहला से कह दिया कि अगर ये रिजेक्शन तुमने मेरे गांव में किया होता तो वहाँ हम तुम्हारी 3 पुश्तें खत्म कर डालते। भले ही ये शब्द अमजद खान ने गुस्से में कहा, लेकिन सहला को इन शब्दों में अपने लिए नफरत कम और मोहब्बत ज़्यादा दिखी। हालांकि सहला अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ जाए, इसलिए उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया। उतनी दूर से भी दोनों का खतों का सिलसिला चलता रहा। सहला अभी कुछ ही हफ्तों से घर से दूर रही थी कि बुरी तरह बीमार पड़ गई और उनके वालिद ने उन्हें वापस मुंबई बुला लिया। सहला ने अब मुंबई से ही अपनी पढ़ाई जारी रखी और इस दौरान अमजद खान ने उनकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मदद की। अमजद खान तब एमए कर चुके थे और सहला से काफ़ी सीनियर थे, इसलिए वो सहला को ट्यूशन देने का काम करने लगे। इस दौरान सहला को वो उसकी पसंदीदा चीज़ों से रिझाने की कोशिश भी करने लगे। दोनों में आखिरकार रोमांस की शुरुआत हो गई। दोनों साथ एडल्ट पिक्चर्स देखने लगे और डेट पर चोरी छिपे जाने लगे। काफ़ी साल डेट करने के बाद अमजद खान ने तय किया कि वो फिर से सहला के घर शादी का रिश्ता भेजेंगे। चूँकि अब तक सहला की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी तो अब उनके पिता को इस रिश्ते से कोई गुरेज भी नहीं था। इस बार सहला के पिता ने शादी के लिए हामी भर दी। साल 1972 में दोनों की शादी हो गई और अगले ही साल 1973 में उन्हें एक बेटा भी हुआ। उनके पहले बेटे के जन्म का ही दिन वो लकी दिन था जब अमजद खान ने अपने करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्म यानी कि शोले साइन की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जद्दोजहद से की गई शादी में कोई ट्विस्ट नहीं आया होगा, पर ऐसा नहीं था। शोले फिल्म के पहले और शोले फिल्म की बाद अमजद खान की लव लाइफ और करियर में काफ़ी कुछ बदला था। अमजद खान ने शोले में अपना रोल पाने के लिए काफ़ी डर का सामना किया था। कहा जाता है कि वो फिल्म उनसे छूट ना जाए, इसलिए वो एक फ़्लाइट में टेक्निकल ग्लिच होने के बावजूद ट्रैवल करके गए और इस दौरान उन्हें इतना डर लग रहा था कि उन्हें फीवर आ गया था। शोले से पहले अमजद खान के पास पैसों की काफ़ी तंगी थी। उनके बेटे ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनके बेटे का जन्म हुआ था तो उनके पिता के पास हॉस्पिटल से उनकी मां को डिस्चार्ज कराने के लिए 400 रुपये तक नहीं थे। ये पैसे भी उन्हें चेतन साहब ने दिए थे और मेरी मां घर आ पाई थी। शोले के रिलीज के बाद वो काफ़ी फेमस हो गए थे। उनकी किस्मत पलट चुकी थी और इसका एहसास उन्हें पहली बार तब हुआ जब वो जुहू बीच पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ थे। तभी उन्हें अपनी ओर एक भीड़ आती दिखी। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और अपनी पत्नी सहित गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। अमजद खान को पहली बार अपने स्टारडम का एहसास हुआ। अमजद खान पर्दे पर भले ही एक खतरनाक विलन थे, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही शांत इंसान थे। वो बच्चों पर कभी चिल्लाते नहीं, लोगों पर कभी गुस्सा नहीं करते थे और जब भी उनके यहाँ पार्टी होती तो उनके दोस्तों को अपने हिस्से की शराब खुद लानी पड़ती थी, क्योंकि अमजद खान शराब नहीं पीते थे। अमजद एक अच्छे पिता थे और अच्छे पति भी, लेकिन इसके बावजूद उनके अफेयर की खबरें उड़ने लगी। उनके अफेयर की खबरें एक एक्ट्रेस और पॉप सिंगर कल्पना अय्यर के साथ उड़ने लगी थी।
कल्पना अय्यर को आपने राजा हिंदुस्तानी मूवी के परदेसी परदेसी गाने में देखा होगा। कल्पना अय्यर से अमजद खान के अफेयर की खबरें इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनके घर तक इस आग की लपटें पहुंच गई। हालांकि अमजद खान की वाइफ को अमजद खान पर नज़र रखना या उनसे जुड़ी मीडिया की खबरों पर रिएक्ट करना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की तौहीन लगती थी, लेकिन जब अफवाह इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो आप अनअफेक्टेड हुए बिना भी नहीं रह सकते। सहला खान बताती हैं कि वो पॉजिटिव थी, लेकिन अमजद खान के अफेयर के कारण उनके आगे पीछे घूमना उनके प्राइड के खिलाफ था। वो डिस्टर्ब थी और झगड़ना चाहती थी, लेकिन इस बात को लेकर अमजद खान ने कभी आवाज़ ऊंची नहीं की। वो कहते थे कि तुम लड़ना चाहती हो तो एक काम करो, दरवाज़ा बंद करो और टीवी की आवाज़ ऊंची कर दो और चिल्लाओ मुझ पर। इससे बच्चों को भी झगड़े की आवाज़ नहीं सुनाई देगी और तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन भी निकल आएगा। सहला खान ने किसी भी इंटरव्यू में ये तो नहीं कहा कि वो इस र्यूमर से डिनाई कर रही हैं, लेकिन हाँ, अमजद खान की तरफ से उन्हें कभी कोई इनसिक्योरिटी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो घर पर एक अच्छे पति और पिता थे, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। अमजद खान का करियर अच्छा चल रहा था। साल 1976 में अमजद अपनी पत्नी सहला के साथ द ग्रेट गैम्बलर मूवी की शूटिंग के लिए गोवा जा रहे थे कि उनका रास्ते में बहुत बुरे से एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त गाड़ी ड्राइवर नहीं बल्कि अमजद खान चला रहे थे और उनकी पत्नी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। इस एक्सीडेंट में अमजद खान की कई हड्डियां टूट गईं और उनका लंग बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो लगभग कोमा की स्थिति में पहुंच गए थे और वहीं उनकी पत्नी भी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां अमिताभ बच्चन ने पेपर वर्क्स कंप्लीट करके दोनों के ऑपरेशन की इजाज़त दी थी। अमजद की पत्नी तो ठीक हो गई और उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दिया, लेकिन अमजद कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। दवा के असर से उनका वजन बढ़ता गया और यही एक्सीडेंट लॉन्ग टर्म में उनके हार्ट अटैक और मौत का कारण भी बना, जो 1992 में उनके साथ हुआ। अमजद खान की मौत को आज भी उनकी पत्नी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उस वक्त वो महज 48 साल के थे। वो आज भी अपने घर में अमजद खान की तस्वीर नहीं रखती और ना ही उनकी फिल्में देखती हैं। अमजद खान जितने ज़हीन एक्टर थे, उतने ही ज़हीन सोच वाले इंसान भी थे। उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो फिल्मी मैगजीन्स और न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने फिल्मी मैगजीन्स को पैरासाइट्स कहा था। उनका कहना था कि फिल्मी मैगजीन्स स्टार्स के बेडरूम में झांकते हैं और अनाप शनाप खबरों के भरोसे पलते हैं और अपनी कमाई करते हैं। उनके हिसाब से इन मैगजीन्स को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत किसी को नहीं है। उनसे जब फिल्मों का सोसाइटी पर असर पूछा गया था, तो वो उन्होंने जवाब दिया था कि सोसाइटी या लोग फिल्मों से केवल फैशन लेते हैं, वरना बाकी चीज़ों को वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से या अपना मन बहलाने के लिए देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।